नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स का हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 20 में से दोस्तों जो 15 प्रश्न होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का पेपर में हूबहू जाकर छप जाएगा। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि इस 20 में से 15 प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू छपेगा। 15 नंबर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जितना भी प्रश्न इस 20 प्रश्न जो इस वीडियो में दोस्तों हम सिलेक्ट किए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ये सारा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कई बार दोस्तों रिपीट किया गया है ये सारे प्रश्न को। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है तो 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है तो 2 होती है। ठीक है, और त्रिघात बहुपदों की दोस्तों शून्यंकों की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चाप और बी में लिखा हुआ है चापकर्ण और सी में लिखा हुआ व्यास और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे इस तरफ से वृत्त हमारा होता है ना, आपको ये प्रश्न में क्या बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तो व्यास होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वृत्त इस तरह से और ये जो लाइन यहाँ पे खींचा हुआ आप देख रहे हैं ये दोस्तों जीवा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो क्या होता है तो व्यास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, पाई एक संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ परिमेय संख्या, बी में लिखा है अपरिमेय संख्या, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पाई एक संख्या है तो पाई जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है tan ए, बी में लिखा हुआ है cos ए, सी में लिखा हुआ है sec ए और डी में लिखा हुआ है cot ए। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है तो cos ए के बराबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों cos, ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है तो साइन ए के बराबर होता है। ये भी आपको याद करके रखना है कि दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर हो गया cos से बराबर, और cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा तो साइन ए के बराबर होगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और 2022 बोर्ड एग्जाम भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में होता है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या निकलेगा यहाँ से 1, और देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आपसे क्या पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है तो क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, ये देखिए एक आंकड़ा दे दिया गया दोस्तों और कहा कि का बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए हम बहुलक किस तरह से निकालते हैं दोस्तों कि जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसमें आपको देखना है कि उसमें कौन सा अंक को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है
वही दोस्तों हमारा बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा अंक ऐसा है दोस्तों जिसको सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। देखिए 9 को दोस्तों 3 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, और इसमें कोई भी अंक को 3 बार रिपीट नहीं किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार किसको रिपीट किया गया है, 9 को। तो हमारा दोस्तों 9 जो होगा वो बहुलक हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। तो ए और बी दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो इसका आपको लसा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, मान के ले लीजिए कि 2 और 3 यहाँ पे हमारा अभाज्य संख्या है और इसका कहेगा आपको लसा निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा 2 × 3 कीजिएगा ना, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ए और बी अभाज्य संख्या था, दोनों को गुना करेंगे ए × बी तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, दोस्तों इस वीडियो से आपको 15 नंबर मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों। इस वीडियो में जो आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, 20 में से दोस्तों 15 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये सब सारा प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 मार्क्स दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि sin 63 डिग्री बाई में cos 27 डिग्री इक्वल टू भाट। देखिए इसको आपको किस तरह से बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है sin 63 डिग्री। ठीक है, बाई में क्या लिखा हुआ है, cos 27 डिग्री। तो cos 27 डिग्री को दोस्तों क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 90 डिग्री, माइनस में यहाँ लिख लेते हैं 63 डिग्री, क्योंकि दोस्तों 90 माइनस को 63 कीजिएगा तो यहाँ पे 27 डिग्री आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम sin 63 डिग्री इसी तरह से लिख लेंगे और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। और थीटा के ऊपर यहाँ पर कितना है, 63 डिग्री था, यहाँ पे हम 63 डिग्री लिख देंगे। sin 63 डिग्री sin 63 डिग्री दोनों कट कर कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है दोस्तों वो 2 पाई आर होता है, यानी कि वृत्त का जो परिधि होता है दोस्तों, परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। इसको भी आपको साथ में याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास आएंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा 1,1, बी में लिखा 0,0, सी में लिखा -1,1 और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो 0,0 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों बहुत बार। देखिए इसको समझिएगा, इस तरह से देखिए हमारा वृत्त है दोस्तों, और क्या प्रश्न में कहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए वृत्त है दोस्तों, ये जो हम इस पर लाइन खींच रहे हैं ये स्पर्श रेखा हमारा है। देखिए ये जो हम लाइन खींच रहे हैं दोस्तों, ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी खींची जा सकती है वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो अनंत खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और देखिए अगला प्रश्न जो हमारा 12 नंबर है, कह रहा है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोनों प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, रिलेट कीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ फिर से हम दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं चमचमाता हुआ, ये हमारा वृत्त बन गया। और इस पे आपको कह रहा है कि
वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों हमारा बिंदु है, ठीक है, और ये बिंदु से दोस्तों यहाँ पर कितना स्पर्श रेखा जा सकता है। देखिए एक स्पर्श रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं, एक को खींच लिए, और यहाँ से दोस्तों एक और हम स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। यानी कि दोस्तों बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल 2 गो। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ कर रखिएगा दोस्तों, इसमें आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या था, इसमें था कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत स्पर्श रेखा, जैसे ये वृत्त है ना दोस्तों, तो इस पर इस तरह से आप स्पर्श रेखा यहाँ से खींचेगा, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये 2 लाइन हम खींच रहे हैं, ये स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से आपको अनंत स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। मगर 12 नंबर जो प्रश्न था इसमें कह रहा है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती है। यानी जैसे में देखिए दोस्तों, ये वृत्त है और इसमें कह रहा है बाहरी बिंदु, जैसे में यहाँ पर आपको बिंदु ले लेना है, और इस पर से कह रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे दोस्तों तो केवल 2 गो इस तरह से खींचा जा सकता है, ठीक है। देखिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब 13 नंबर। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से होगी। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो √x² प्लस में y² होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको इसको याद कर लेना है कि बिंदु x और y की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो √x² प्लस में y², ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि प्रकृत संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो n × n+1 दोस्तों बाई में 2 होता है। ये दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के योग बराबर फार्मूला होता है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी में दिया हुआ n × n+1 बाई में 2, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा हुआ है 1, और सी में लिखा हुआ है 2, और डी में लिखा है 5। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है। तो 0 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे दोस्तों कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 हो गया दोस्तों। 16 नंबर। इस वीडियो से दोस्तों आपको 15 नंबर एकदम 100% आप मेरा विश्वास मानिए कि आपको मिलेगा। 15 प्रश्न दोस्तों हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम 2022 का जो होने वाला है दोस्तों उसमें छपेगा ही छपेगा। इसलिए इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। देखिए दोस्तों पहले हम यहाँ से इस तरह से क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। ये तो आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो दोनों के आगे जो साइन है वो क्या माइनस माइनस है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा दोस्तों, तृतीय पाद में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 90 डिग्री, बी में लिखा हुआ 180 डिग्री, सी में लिखा है 270 डिग्री, और डी में लिखा हुआ है 360 डिग्री। दोस्तों देखिए ये वृत्त है ना, इस पर वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र पर दोस्तों बना कोण जो हमारा होगा वो कितना डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको देखिए पहले दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का दोस्तों जो मान होता है वो क्या होता है कि 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा दोस्तों या तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ से कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान दोस्तों 1 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछता है यहाँ पे दोस्तों कि किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान है, तो न्यूनतम मान दोस्तों 1 हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है दोस्तों वो ax² प्लस में bx प्लस c होता है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है भुज, बी में लिखा है कोटि, और सी में लिखा है मूल बिंदु, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बाई अक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं, तो बाई अक्ष को दोस्तों कोटि कहते हैं, आपको इसको याद कर लेना है। और मूल बिंदु का दोस्तों जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, इसको आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा क्या आंसर इसका जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन होगी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा है 0, सी में लिखा हुआ है -1 और डी में लिखा हुआ है 1। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगे दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।